हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्या आपने वीगन या वीगनिज्म के बारे में कभी सुना है। आज भारत सहित पूरी दुनिया में समाज का एक समूह वीगन बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये वीगन या वीगनिज्म है क्या, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो वीगन से पहले हमें समझना होगा वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन को। नॉन वेजिटेरियन मतलब जो मांस मछली खाता है, वेजिटेरियन मतलब जो मांस मछली नहीं खाता है। लेकिन जो वीगन है वो वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी जो लोग हैं उससे भी बहुत आगे है। इनका मानना है कि जो दूध, दही, घी, पनीर जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी मांसाहारी श्रेणी में आता है। अब ये वीगन के फॉलो करने वाले जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में नया नया अभी आए हैं। वीगन का इतिहास हजारों साल पुराना है, ये हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से ये चर्चा में आ गया है या लोगों के बीच आया है और लोग इसको जानने लगे हैं। आज ये अर्बन सिटी में जाकर के कैंपेन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जान रहे हैं। जो लोग वीगन को अपनाते हैं उनका 3 मुख्य कारण है। पहला, जीवों के प्रति प्रेम। दूसरा, पर्यावरण का अच्छा प्रभाव। और तीसरा जो है वो है शाकाहारी और मांसाहारी की तुलना में स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव, जिसके कारण लोग वीगन को फॉलो करते हैं। जो वीगन लोग हैं वो एकदम शाकाहारी लोग हैं। ये लोग प्लांटेड फूड ही खाते हैं, मतलब जो भोजन के पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होता है ये लोग सिर्फ उसी का सेवन करते हैं। और वीगन सबको हो जाना चाहिए, क्योंकि आज भारत पूरी दुनिया में दूध उत्पादन करने में पहले स्थान पे और मछली उत्पादन करने में दूसरे स्थान पर है। इतना ज़्यादा दूध उत्पादन करने के बावजूद भी आपको दूध, दही, घी, पनीर या जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है आपको शुद्ध ओरिजिनल कोई भी नहीं मिलेगा। सारा में कहीं ना कहीं मिलावट ही होता है, और ये मिलावट अर्बन सिटी में कुछ ज़्यादा ही होता है, जो स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। बढ़ते डिमांड के कारण आज आपको मछली, खस्सी, चिकन सारे कहीं ना कहीं मेडिसिन से तैयार किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वीगन सभी को अपना लेना चाहिए। शाकाहारी मांसाहारी से कहीं ना कहीं बेहतर है। ये बात सही है कि जो भोजन हमें पौधा से प्राप्त होता है उसमें भी आज केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शाकाहारी बेहतर है मांसाहारी से। लेकिन इसको अपनाने में 2 मुख्य समस्या है। पहला कारण है वी आर द प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी, मतलब हम लोग जगह का कैदी है। मतलब आसपास में जो चीज़ हमें खाने के लिए उपलब्ध होगा वही तो हम खाएंगे। अपने ही देश में 28 स्टेट है। आप जब सभी राज्य में जाएंगे तो देखेंगे कि सभी राज्य का अलग अलग भोजन है, क्योंकि जिस जगह पे जो चीज़ अवेलेबल है वही तो लोग खाएगा। जैसे आप बंगाल में चले जाओ, फिर आप केरला में चले जाओ, आप पाओगे कि दोनों का जो भोजन है दोनों के भोजन में कितना अंतर है। तो ये सारी चीज़ जो है वो ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या चीज़ मिल रहा है। जैसे आप और भी कंट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गल्फ कंट्री है जहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और जहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है वहाँ पे आप पाला कहाँ से खाओगे। तो मतलब जहाँ पे जिस जगह पे जो चीज़ अवेलेबल है वही तो लोग खाएगा। इसीलिए कहा गया है कि वी आर द प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि मान लो कि सभी लोग शाकाहारी हो गया, सभी लोग वीगन बन गया, तो मालूम चलेगा कि जो देश के आधे से ज़्यादा जो आबादी थी वो भूख के कारण ही खत्म हो गई। क्योंकि आज हमारे पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, जिसके कारण लोग घर के ऊपर घर बना रहे हैं। हमारे पास गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है, जबकि भारत में अभी मात्र 8% लोगों के पास ही 4 व्हीलर है। सोचो अगर ये 25% लोगों के पास भी अगर 4 व्हीलर हो गया तब जगह का क्या होगा। इस परिस्थिति में अगर सभी लोग शाकाहारी हो गया तो फिर उनकी आपूर्ति कौन करेगा, उनकी आपूर्ति कहाँ से होगी। आज भारत में 70% लोग जो है वह मांसाहारी है, 30% लोग ही हैं जो शाकाहारी हैं। फिर भी 30% लोगों को शाकाहारी माध्यम से भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भारत में विश्व का लगभग 16 से 17% पशु पाया जाता है, जिसमें विश्व का 57% भैंस है, 15% गाय बैल है, 20% बकरा बकरी है, 4% भेड़ तथा 2% सूअर पाया जाता है।
आज भारत मांस, चर्म, ऊन तथा दूध उत्पादन करने में दुनिया के अग्रणी देशों में आता है। भारत चर्म तथा मांस दूसरे देशों को भारी मात्रा में निर्यात करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आजीविका का मुख्य स्रोत है। कृषि से प्राप्त आय में लगभग 30% योगदान पशुपालन का होता है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का भी एक प्रमुख आधार है। पृथ्वी पर 71% स्थान पर जल होने के कारण आज भारत सहित पूरी दुनिया ब्लू इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां समुद्र में खाद्य पदार्थ के रूप में अत्यधिक मछलियां उपलब्ध हैं। ब्लू इकोनॉमी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी के मतलब सिर्फ इतना ही समझना है कि जो 71% स्थान पर जो जल है उसमें अत्यधिक रूप से खाद्य के रूप में मछलियाँ उपलब्ध है, जिसके कारण पूरी दुनिया के लोग जो है वो ब्लू इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वीगन होना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ के लिए जहाँ पर शाकाहारी भोजन पर्याप्त रूप से उपलब्ध है वहाँ पे वीगन बना जा सकता है या वीगन को फॉलो किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।